तुम देख लेना, कुछ तो भी होने वाला है। क्या होने वाला है सारा? कुछ तो भी, कुछ होने वाला है। क्या तुम मुझे समझा सकती हो? क्या? कुछ तो भी बड़ा, कुछ तो भी बड़ा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। बताओ क्या होने वाला है? तुम नहीं समझोगी। क्या पता तुम समझाओ तो। शांत होकर बताओ सारा। मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ। वो आ रहा है, ये जल रहा है। कौन आ रहा है? वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो हमारे लिए आ रहा है। शांत हो जाओ, अपनी ट्रेनिंग को याद करो। वो लोग आ रहे हैं हमारे लिए, वो लोग हमारे लिए आ रहे हैं। वो हम सबको बदल देंगे। शांत हो जाओ सारा, प्लीज सिट डाउन। याद करो ट्रेनिंग को। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तुम सबसे अलग हो। ओह हाय टॉम, मैं घंटी बजाने ही वाला था। खुशी हुई कि तुम अंदर हो। या एक्चुअली मेरी एक मीटिंग है तो वहां जाना होगा मुझे। ओह, इसमें सिर्फ कुछ समय लगेगा। ये काफी जरूरी है। प्लीज, मुझे सही में तुम्हारी मदद चाहिए। ये काफी ज्यादा जरूरी है। शायद जिंदगी या मौत। हाँ। अच्छा, सिर्फ 1 मिनट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अंदर आ जाऊं? शायद हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है। कुछ चूहे पाइप में घुसे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ये छोटे जीव काफी होशियार हैं। इनसे छुटकारा पाना मुश्किल है। इसलिए नहीं कि तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो, क्योंकि वो काम से भी हैं। पता है, इनकी ही वजह से फालतू कबाड़ रिसाइकल होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं। एक्चुअली मुझे एक मीटिंग में जाना है। तुम्हें ज्यादा पता नहीं है ना। मेरा मतलब, हमारी जो परेशानी है ना, वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आक्रमण का इशारा नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम महफूज हैं। हाँ? ये इसलिए नहीं है कि तुम देख नहीं पाते हो। तुम समझे ना? हाँ। काश मेरे पास भी लापरवाही होती। ठीक है टॉम, अब मुझे निकलना चाहिए। खैर, बस तुम अपनी आंखें खुली रखना। मैं रखूंगा। टॉम, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, असल में मेरी एक मीटिंग है, मुझे वहां जाना है, तो मैं जाऊं? ओह सॉरी दोस्त, मैंने तुम्हें रोक लिया। ओके, कोई बात नहीं। चलो अलविदा। गुड बाय। कितनी प्यारी लग रही है सोते हुए। कितनी शांत लग रही है ना। छोटी सी परी। या छोटी दानव जो भूखी हो।
सही में? अगर एक दिन मैं उसे खाना नहीं खिलाऊं तो मुझे मार डालेगी। ये मेरा सपना है कि एक छोटा सा दानव मेरे पास हो। मिलेगी तुम्हें। तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। तुम्हें लगता है हाँ ऐसा? बिल्कुल। तुम्हारे पास अच्छी माँ बनने के सारे गुण हैं। मुझे बदलना होगा। मैं ये नौकरी और नहीं कर सकती। तुम्हें पता है क्या, क्या? हर अगले दिन सबसे अच्छे मरीज भी मेरे से लड़ पड़ते हैं। या? उसने मुझे मारने की कोशिश की। ओ माय गॉड। हाँ, ओ माय गॉड। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करती हो। पूरा दिन पागलों से घिरे रहती हो। सीरियसली। हे, वो पागल नहीं है, मरीज हैं। हाँ मैं देख सकती हूँ। तुम छोड़ दो ये जॉब और शादी कर लो और बच्चे पैदा करो। टॉम ने आज रात मुझे डिनर के लिए बुलाया है। हम्म। मुझे लगता है कोई अच्छी खबर है उसकी जॉब को लेकर, हम्म। या शायद वो मुझे प्रपोज करना चाहता है। एक नई जिंदगी के लिए। अलग होने का असली कारण सिर्फ दिमाग में लागू होता है, क्योंकि सबसे पहले वो दिमाग में आता है। समझने के लिए, पेश करने के लिए, क्या और भी दूसरी चीजों को समझने के लिए? हमारे पास दूसरों से भी बहुत सारी अलग चीजें होती है हमारे दिमाग में सोचने के लिए, नाम बनाने के लिए, तुलना करने के लिए, लेबल दिखाने के लिए, या सारी असलियत या सारी सच्चाई उन सबको पकड़ के रखने के लिए। ठंडी या गर्मी, पुरुष या महिला, दिन या रात, और भी बहुत कुछ। लेकिन असलियत में ये मौजूद नहीं है। सब कुछ आसपास में अलग है। यहाँ कोई शुरुआत नहीं है और कोई एंड नहीं है। तो अलग होना किसी काम का नहीं। अगर आप अपने हाथ को शरीर से अलग कर देंगे तो हाथ मर जाएगा। वैसे ही बॉडी को काट दिया जाए तो वो बॉडी हमारे किसी काम की नहीं। आप इंसान और प्रकृति को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जानवरों से और पेड़ से भी जिसका निर्माण हुआ है वो सिर्फ हम इंसान ही हैं, समझे? एक बहुत ही ज्यादा परेशान दिमाग। तो अगर आप इंसानियत को प्रकृति से अलग कर देंगे तो मौत तो निश्चित ही है। मौत संभव है, और अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति का भी मरना तय है। और असली में अभी यही हो रहा है। अलग होने का असली कारण वो हमारे मान्यता के ऊपर है। हमारे धर्म, हमारे विज्ञान पूरी तरह तबाही की तरफ जा रही है, जिसे हम नहीं रोक सकते। दुनिया के अंत के टॉम, नए ऑफिस में तुम्हारा स्वागत है। पसंद आया ना? तुम्हारा हक है ये। मुबारक हो। एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट तुमने पहले से बुक की हुई है? वैसे मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तब तक के लिए अब सच में वो बहुत बड़ा गधा है जो इतनी प्यारी लड़की को इंतजार करा रहा है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। आई लव यू।
हो, ये कितना सुंदर है। लेकिन मुझे एक जॉब मिल गई है। अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा अपने काम में, ताकि मैं हम दोनों के लिए और ज्यादा पैसे कमा सकूं। एक नई जिंदगी हमारा इंतजार कर रही। तुम चाहो तो अपनी नौकरी छोड़ सकती हो। मुझे तुम पर बहुत नाज है। हाँ, मैं काम करना बंद कर पाऊंगी, लेकिन मैं फिर क्या करूंगी? शायद हमें शादी कर लेनी चाहिए और हमारा एक बच्चा हो जाए। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तुम जानती हो मुझे शादी में कोई यकीन नहीं है, ना ही बच्चों में। हाँ, तुमने कहा था। और ये सब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, पता है ना? लेकिन मैंने सोचा शायद तुम बदल तो तुम गए। हमेशा ये बात करती क्यों हो? मुझे नहीं पता, मैंने सोचा ये बात करके क्या? तुमने अपना मन बदल लिया होगा। लेकिन मैंने नहीं बदला। अब कुछ नहीं हो सकता। ओह, तो तुम अब ड्रामा क्वीन बनोगी? भाड़ में जाओ तुम। कम ऑन, तुम समझो ना इस बात भाड़ को। में जाओ। तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। यू नो, मैं हमेशा से ये बात तुमसे कहता आया हूं। मैंने बोला था, मुझे लगा मैंने तुम्हें समझा दिया है, लोग बदलते हैं। लेकिन मैं नहीं। अगर तुम्हें वैसी जिंदगी चाहिए तो मैं परफेक्ट लड़का नहीं हूं तुम्हारे लिए। नीना अभी फोन नहीं पिक कर सकती। Shit. नीना, नीना, हेलो, मैं नीना अभी फोन नहीं पिक कर सकती, आप मैसेज छोड़ दीजिए।
हेलो, मैं नीना। भाड़ में जाओ। तो तुम उसके बाद क्यों नहीं चले जाते? नहीं, भाड़ में जाएगा। बाकी वो है, मैं नहीं। पता नहीं मैं क्या कर रहा था उसकी लाइफ में। तो तुम इतने लंबे टाइम तक उसके साथ क्यों थे? किसको पता इतना आराम क्यों है, क्या आदत है, सिगरेट क्यों इतना पीते हो जब तुम्हें पता है ये हार्मफुल है। क्योंकि मुझे सिगरेट पीना पसंद है। ओ लव, ये सब मोह माया, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, हैंडसम बॉय। वैसे एक बहुत खूबसूरत मिस्टेक थी। बस करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये पीना पसंद करूंगा। सपनों में जाने से तो बेहतर ही है। ये तुम्हें जचता है। मैं एक बुरी परिस्थिति में भी एक अच्छा सपना देख रही होती हूँ। अरे नहीं यार, शिट। सामान बांध लो, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। तुम्हें नहीं पता वो किस काबिल है। सामान बांध लो, ये बहुत जरूरी है। क्या बकवास है, क्या कर रहे हो तुम ये सब? तुम यहां से नहीं देख पाओगे। काल, क्या है ये सब? आसमान में, वो लोग आसमान में हैं। मुझे पता था। ज्यादा वक्त नहीं है। वैसे है क्या आसमान में? पता था ये आ रहा है। मुझे पता था। अब कुछ फालतू नहीं सुनना, वो इधर है। लेकिन मैं तैयार हूं। काल, क्या है ये सब और क्या है आसमान में? हे भगवान, तुम नहीं जानते? टॉम, वो खतरनाक है। नीना, ये सब कर क्या रहे हो तुम? हमें वो सब लेना होगा जो हम ले सकते हैं। उन्होंने फोन की लाइन काट दी है। असल बात ये है। लेकिन मुझे नीना को ढूंढना है। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। शायद उसे ना पता हो वो खतरे में है। मत जाओ, काफी खतरा लेकिन है। मुझे उसे ढूंढना है।
हेल्प! 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 चुप हो जाओ। तुम अभी जमीन के अंदर हो, तुम्हें कोई नहीं सुन सकता। तुमने मुझे परेशान कर दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? क्या है ये सब? कॉफी? तुम सुअर की तरह डरे हुए हो। मुझे लगा हम पर हमला हुआ है। मुझे बांध के क्यों रखा हुआ है? तुम पागलपंथी कर रहे थे इसलिए। मुझे तुम्हें बांधना पड़ा क्योंकि तुम बाहर जा रहे थे। मैंने तुम्हें तुमसे बचाया, इसलिए बेहोश करना पड़ा। नीना, वो पक्का अच्छी होगी। वो समझदार लड़की है, तुम्हारी तरह नहीं। उसने कहीं भी छत ढूंढ लिया होगा। वो होशियार लड़की है। मुझे खोलो। क्यों? तुम्हारा कोई हक नहीं है, मुझे उसे ढूंढना होगा। देखो, तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। मुझे उसे ढूंढना होगा। बाहर कोई सुरक्षा नहीं है। बाहर कुछ भी नहीं है। देखो, यहाँ सड़क पे दर्दनाक और हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। लोग शहर छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। इसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया है, रोड ब्लॉक हो गई हैं। धर्मगुरु शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। ऐसी अफवाहें भी उड़ रही है कि संसार का अंत आ गया है। मिलिट्री को बुलाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वार्ता भी शुरू हो गई है। अमेरिका में अंतरिक्ष में कांटेक्ट करने के लिए अपने मेंबर्स को भी भेजना शुरू कर दिया है। चारों तरफ हलचल तेज हो चुकी है। आला अधिकारियों ने अपील की है कि सब लोग शांति बनाए रखें और अपने घर पर ही रहें जब तक कि सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती और संचार माध्यम नॉर्मल नहीं हो जाता। प्लीज। ये तुम्हारे अच्छे के लिए है प्यारे दोस्त। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा अगर तुम्हें कुछ हो गया। तुम मेरे परिवार की तरह हो। अगर तुमने मुझे नहीं खोला अभी के अभी, मैं वादा करता हूं तुम तब तक यहीं पर रुकोगे जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। कौन? क्या तुम्हें पता है कि इन लोगों ने क्यों कहा कि तुम पहले मास्क पहन लो अपने बच्चों से पहनने से पहले? अगर खिंचाव आया तो? अगर तुम खुद को नहीं बचा सकते हो तो तुम दूसरों को कैसे बचाओगे? लेकिन मैं तैयार हूं। मैंने तुम्हारी जान बचाई। कम से कम कुछ तो इज्जत करो मेरी तुम। ये क्या है? ये ले लो। क्या है? ठंडा सूप है, पी लो इसे। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम पक्का भूखे हो, ठीक है? ये सेहत के लिए अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई ऐसा रिस्क लूंगा जिससे तुम अपनी कीमती जान गंवा बैठो? मुझे तुम्हें सीढ़ियों से अपने कंधे पर ले जाना पड़ा। लो, पी लो इसे। अच्छा है? हाँ। अब तुम सो जाओ। क्या? नहीं। इसमें नींद की गोली डाली है ताकि तुम सो जाओ।
तुम्हारी परेशानी नहीं देख सकता मैं भी आराम करने जाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एलियन हमारी पृथ्वी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि ये एलियन हमारी पृथ्वी को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हे बेबी, ये मेरी चीजें नहीं ना, प्लीज मेरी चीजें मत पहना करो। तुम्हारे पास कपड़े भरे पड़े। मैं सीरियस हूँ। तुम सच में मेरे कपड़े क्यों पहनती हो जब तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं? क्या जरूरत है? तो क्या तुम्हारे पास और कोई शर्ट नहीं? क्यों पहनती हो मेरे कपड़े हमेशा? क्या जरूरत है तुम्हें हमेशा मेरी चीजें लेने की? क्या तुम्हारे पास शर्ट नहीं है? तो तुम्हारे पास शर्ट नहीं है? ये पहन के मुझे काम पर जाना है। अभी उतारो, अभी उतारो, मैंने कहा ना। ओ, ये मेरा शर्ट है। मेरा 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 मेरा। तुम्हारे पास और नहीं है क्या? ये मेरा है। मेरा 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 मेरा। अरे नहीं, अभी तक खतरे का कोई भी साइन नहीं मिला है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न जाल दें है। और अपने घरों पर ही रहें। ये एक जाल है। अधिकारियों की इस घटना क्या तुम पर मानते हो नजर कि ये बनी सब हुई है और मानते हो लोगों ना? से शांति बनाए रखने गोली की लेने अपील से की सब जा कुछ रही है। ठीक हो फिलहाल जाएगा? सरकार का ये क्या मैं मानना तुम्हें है कि बेवकूफ ये दिखता किसी हूँ? अदृश्य हाँ? शक्ति या दिखता फिर हूँ क्या? किसी दूसरे मैं ग्रह के घंटा नहीं प्राणियों लेने का वाला काम ये। हो सकता है। इस पर पुलिस की देखो, भी मुझे उस नजर गोली के बारे में लगातार नहीं बनी पता, हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो ले लेनी चाहिए। और शायद मुझे अच्छा लग रहा है उसे खाकर। तुम सच में अनाड़ी हो। तुम कहीं नहीं जाने वाले। ये सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं। ये वही करेंगे जो चाहेंगे। ये चाहते हैं कि हम बाहर जाएं और हम भटक जाएं। मैं जा सकता हूँ। तुम अच्छी कोशिश है। मैं तुम्हें वही दिखाई दे रहा हूं जो हो रहा है। प्यारे दोस्तों, अब समय आ चुका है। अब गलत झंडा वाला मिशन शुरू हो चुका है और काफी अच्छा चल रहा है। जैसे आप जानते हैं, इन्होंने एलियन को आक्रमण के लिए चुना, लेकिन पागल मत बनना। उनका मकसद हमेशा से यही रहा है कि बंटवारा करके इंसानियत को जीत ले, ताकि उनको हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल मिले और हमको नौकरों की तरह रख सके। पहला चरण, इंसानों के आबादी के बीच में एक बड़ा आक्रमण करना, या आसमान में ग्राफिक की मदद से नकली एलियन स्पेसशिप में दिखाना, या शायद कोई गुप्त अंतरिक्ष का बड़ा प्रोग्राम दिखाना। मोबाइल नेटवर्क बंद, सिर्फ लैंडलाइन काम करेंगे, जिससे सारे लोग एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। दूसरा चरण, उलझने फैलाना, उलझने बढ़ाना और उलझनों को वश में करना, ताकि लोग डरे रहें। तीसरा चरण, गायब होना और बदल जाना, इंसानों की कॉपी करके कारोबार चलाना, ताकि किसी को नहीं पता चले। चौथा चरण, शरीर को कंट्रोल करने वाले सारे डिवाइस बंद करना, दोनों इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल वाले। पांचवा चरण, बड़ी गुलामी, पूरा कंट्रोल लोगों का सिर्फ कुछ ही लोग करेंगे, ताकि सब तैयार रहें। ये आखिरी खेल है, जंग के लिए तैयार रहिए, किसी एक पर भी भरोसा ना करें। ये है सच्चाई। देखो कार्ल, मैं समझ गया। तुम पूरी तरह से कंट्रोल में हो। बस मुझे ये जानना है कि वो कैसी है। शायद कोई मैसेज किया उसने मुझे। मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता। पर तुम मेरा फोन ले सकते हो चेक करने के लिए। तुम्हारा फोन? तुम्हारा फोन तुम्हारे घर पर होगा। अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, ठीक है? सुनो, मैं कंप्यूटर से लॉगिन कर सकता हूं अपना अकाउंट। और दरवाजा खोल दे जितने भी जासूसी रोबोट हैं उनके लिए, हाँ? और अपना पता दे दे। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा कंप्यूटर अभी सुरक्षित है, कोई छेड़खानी नहीं करेगा। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि वो कैसी है। लैंडलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या नंबर है? 607-749331। पता है, अगर वो जमीन के अंदर है तो कोई नेटवर्क नहीं होगा। वॉइस मेल मैसेज छोड़ना चाहते हो? हाँ।
हेलो नीना, ये मैं हूं। उम्मीद करता हूं कि तुम भी ठीक हो। मुझे बताओ कि तुम कैसी हो। मैं पड़ोसी के घर में क्या? चुप करो। तुम चाहते हो कि वो आकर तुम्हारी मदद करे? तुम्हारे अंदर तो ऐसी कोई अच्छी बात है ही नहीं। तो तुम क्या करने वाले हो? फिलहाल के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। कितने समय तक? मुझे कैसे पता होगा? 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, जब तक तुम्हारी सही खबर नहीं मिलती कि बाहर सब ठीक है। अब समझ गए तुम? या अगर हमारी किसी और ताकतवर ग्रुप से बात हो जाए तो क्या तुम मुझे 1 साल तक ऐसे चेयर में बांध के रखोगे? अगर करना पड़ा तो? तुम्हें पता है कि तुम मेंटल हो। You're psycho। एक पागल इंसान हो तुम। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कसम से तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे जाने दो। क्या तुम भूखे हो? बाहर में जाए भूख, मुझे जाने दो। ठीक है। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। काल चिल्लाते रहो। तुम क्या करना चाहते हो? किस बारे में? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझे जवाब दो। किस बारे में? मुझे नहीं पता तुम क्या जानना चाहते हो। तुम क्या करने वाले हो इंसानियत को अलग होने से बचाने के लिए? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम 20 साल से कहां पर थे? तुम जानते हो मैं किस बारे में कह रहा हूं? तुम्हारी दौड़ का अंत। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 साल बचे हैं बाकी। कौन हो तुम? इससे कुछ फर्क पड़ता है तुम्हें? क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूं? हम सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन किसी से नहीं कहना अगर तुम उससे मिलना चाहते हो। तुम क्या जानते हो उसके बारे में? मुझे बताओ कहां है वो। मुझे बताओ कहां है वो। बताओ मुझे कहां है वो। क्या तुम यहां से निकलना चाहते हो? हाँ। एक रास्ता है। क्या है वो? ऐसा क्या है जो तुम निकल सकते हो और वो तुम्हें भी निकल सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम्हें जवाब मिला तो तुम्हें जाने का रास्ता मिल जाएगा। मुझे नहीं पता। भला उसका जवाब मुझे कैसे पता होगा? सोचो। गर्व? मुझे नहीं पता। क्या वो गर्व है? क्या यह सही जवाब है? लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूं? क्या है वो? मैं करूं क्या? क्या? मैं शायद सपने देख रहा था। मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। फॉरवर्ड। किस बात के लिए? मेरी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं। मैं पागल था सच में, जो ऐसी परेशानी में बाहर जा रहा था। मैं सच में बहुत पागल था। शायद मैं। वैसे तुम तैयार नहीं थे। वही तो। मैं सच में बहुत लकी हूं। ओह, लकी? हाँ बिल्कुल। मैं लकी हूं कि तुम्हारे साथ यहां पर हूं, क्योंकि तुम तैयार थे और तुम जानते हो कि ऐसी सिचुएशन से कैसे हैंडल किया जाता है। काफी बदलाव आ गया है तुम में।
तुम कभी पूरी तरह तैयार नहीं हो सकते। लेकिन तुम्हारे पास ट्रेनिंग है, नॉलेज है और इतना सारा सामान है। ये सब सामान खाने का है। जरा सोचो, इन केस अगर ये सब सामान तुम्हारे पास नहीं होता तो हम दोनों कैसे करते? सच में तुमने मेरी जान बचाई। ये तो हमारा फर्ज है। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता। क्या मतलब मेरी तरह? डरपोक नहीं, ट्रेंड, तैयार, एक कमाल की सोच के साथ जिंदगी का मकसद समझ जाता। शुक्रिया। नहीं, मैं मानता हूं ये सब। इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की सच में जरूरत है। तुम जैसे लोग अपनी इच्छा को मार के काम करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। एक योद्धा की तरह मैं चाहता हूं तुम्हारी ये काबिलियत काम आए। लेकिन मैं तुम्हारी तरह लकी नहीं हूं। तुम्हें पता है तुम सीख सकते हो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। तुम करोगे ऐसा? टॉम, हम नहीं जानते क्या होने वाला आगे। हमें शायद और लोग चाहिए साथ में सबका सामना करने के लिए। हम एक जंग में हैं। सिर्फ एक आखिरी बात बोलने से पहले, तुम मुझे उकसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सच में। पकड़ लिया। उस्का रहे हो तुम मुझे। मैं तुम्हें पहले से ही नोटिस कर रहा हूं। मैं ट्रेंड हूं, याद है ना? बिल्कुल, तुम ट्रेंड हो। मत भूलना ये कभी। अब सब अच्छा लग रहा है ना? सीखने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। वाह, ठीक है। सबसे पहली चीज, दुश्मन को जानो। तुम जानते हो ना कि क्या चल रहा है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह फाइल पढ़नी होगी। दरवाजे को खोलो। यह गलत आइडिया है। तुम गलती कर रहे हो। दरवाजे को खोलो, नहीं तो मैं गर्दन काट दूंगा। तुम्हें पछताना पड़ेगा। वो मुझे जज करने दो। ठीक है, चले जाओ, खुला है।
पीछे। क्या सोचा तुमने कि मैं कैसे पेश आऊंगी? मैं यहां रोज आती हूं। मैं अपने जिंदगी का हर एक दिन यहाँ के रहती हूँ। घुटनों पे बैठ के मैं प्रार्थना करती हूँ। मुझे सिर्फ एक इशारा दे दो। मैं भीख मांगती हूँ, मुझे एक इशारा दे दो। लेकिन आप क्या आप सीरियस हो? एक फालतू सा यूएफओ। क्या फालतू मजाक हो रहा है मेरे साथ? बस मुझे इतना बताइए, आपने ये दुनिया बनाई है तो आपने वो फालतू चीज बनाई मेरे साथ फालतू काम करने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी और अपनी सारी चीजें आपको दी। मैंने अपनी लाइफ दे दिया और आपने क्या दिया? हाँ, कोई नहीं। जानते हो क्या, तुम शैतान हो। वो नहीं है, आप हो। तुम शैतान हो जो लोगों को मेहनत कराते हो। आपको ये पसंद है? तुम सोचते हो आपका काम है लोगों को सताना। आप पागल हो। आप पागल हो। आपने क्यों मुझे छोड़ दिया? क्यों मुझे छोड़ दिया? क्योंकि तुम्हें ये पसंद है। आप वैम्पायर हो। आप वैम्पायर हो, लोगों को परेशान करते हो। अब मैं समझी, सारा हिसाब किताब आपका और ये धर्म की लड़ाई, ये सब भगवान के लिए है। भगवान शैतान है। तुम फालतू शैतान हो। मुझे माफ कर दो। ऐसा मैं नहीं चाहती थी। अब मुझे पता चला तुम हमें बांटना चाहते थे।
तुम हमें बांटना चाहते थे। कुछ ढूंढ रहे हो काउबॉय? हाँ, बारबरा आर्लिंगटन, वो एक लड़की जिसकी एक बच्ची है। ओह, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। वो तो कब के जा चुके हैं, यू नो। और पता नहीं अभी वो कहाँ है। और वैसे भी ये संसार का अंत है। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ड्रग्स, गर्ल्स, बॉयज। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने आया हूँ। ओह, लड़कियों के लिए फिर? नहीं नहीं, कोई और नहीं, मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। तुम अपने से हो? सही में? तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ, लेकिन मैं साथ में लेकर नहीं आया हूँ। क्या तुम जानती हो? कहाँ देखा है उसे? बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। क्या तुम्हें पता है कहाँ है वो? तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है? मुझे नहीं पता। बट मेरे हिसाब से है। शायद वो जादुई किले के अंदर है। क्या ये जादुई किला? क्या तुम फेरी टेल्स की कहानियों में विश्वास नहीं रखते? नहीं, कहाँ है ये बकवास जगह? शायद वो फेरी टेल्स की कहानियों में विश्वास करती है। प्रिंस चार्मिंग एंड ऑल दैट। अच्छा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं चाहती हूँ कि तुम अस्कर आस्क के दरवाजों की चाबियां ढूंढ के लाओ, राक्षसों के आंसुओं को पीकर और पर्वतों के गुंडों से छीनकर। मैं तो मजाक कर रही थी। चलो, शायद कोई जानता है कि वो कहाँ है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ है तो। ये गोली चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू। ठीक है। कौन हो तुम? ए, उठ जाओ। किसने भेजा तुमको? तुमने बुलाया या फिर? कितने बार तुमको कहा है कि अजनबियों को मत लाओ यहाँ पर। सॉरी। बैठ जाओ। मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ। तो क्या मैं तुम्हें डेटिंग सर्विस वाली लगती हूँ? नहीं, वो गायब हो गई है। फोटो। प्यारी है। तुमने इसे कैसे खो दिया? मुझे नहीं पता, हमारी बस फाइट हुई थी ब्ला और ब्ला ब्ला। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तुम्हारी बहन ने मुझे बताया कि तुम बताओगी कि मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ। गोली? नो नो थैंक्स, नो। तुम्हारी बहन? मेरी बहन एक सरदर्द है, बहुत बोलती भी है। फिलहाल हम फोकट में काम नहीं करते। तुम्हें क्या चाहिए? अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तो? मैं अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन भी है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मेरे लिए क्या? ये आँख, पेट, फेफड़ा, दिल, इनमें से कुछ भी चल जाएगा। अगर कुछ है जो तुम्हें कवर कर सके। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़ा है। सिर्फ साइन करो यहाँ पर हम आपका काम करेंगे। क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक के मूड में हूँ? क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? एक आंख 20,000, पेट 30,000, जितने भी रकम है सब कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है, कुछ छुपा नहीं है, सब लिखा हुआ है। मुझे कसाई नहीं बनना है। क्या बचकाना है। हम अभी नहीं लेंगे तुमसे।
हम तब लेंगे जब तुम पैसे नहीं दोगे। उस मामले में हम वो पार्ट लेंगे जितने का तुम काम करो। ओके गुड। अब तुम उसे ढूंढना चाहते हो? तुम्हारे पास कोई और तरीका है? तुम्हारे पास पैसे हैं या सोना? एक फोटो, फिंगरप्रिंट्स वहां पर। वो पक्का जादुई किले में है, बाकी सारे हरामियों के साथ। हम तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। वैसे थैंक यू, अभी जा सकते हो। मेरी बहन तुम्हें जादुई किले का रास्ता दिखाएगी। अगर तुम जाना चाहते हो तो टाडा, ये रहा जादुई किला। जाओ, मैं यही हूँ, मुझे काम है। गुड लक। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ग्राहक है जानू। पूरे पैसे। मैं कॉन्ट्रैक्ट भेजती हूँ, तुम जब चाहे उससे ले सकती हो, और वो भी खुशी से। भाड़ में जाओ तुम, नहीं चाहिए मुझे ये सब। नहीं, तोड़ दो ये सब, हम नीचे बैठ के खाना खा लेंगे। बस जाओ यहाँ से। तुम बाहर में जाओ, तुम गधे हो, तुमने कभी मेरी नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो बेबी। आई लव यू। टॉम। ये जादुई किला सही में? मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। सोचो टॉम, सोचो सोचो। हाय स्वीटहार्ट, हिंदी। हमें बात करने की जरूरत है। बिल्कुल मेरी प्यारी बहन, बताओ क्या? क्या तुम मेरी मदद करने वाली हो? तुम बहुत भावुक हो। मैं जानती थी। वो उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहती, वो लूजर है। ये ठीक नहीं है। शांत हो जाओ, ये हमारा धंधा नहीं, है। ये धंधा नहीं है, ये घोटाला तो क्या है। हुआ? हमें जीना है। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मैं लोगों की परवाह करती हूँ। हाँ सही, तुम उसकी फिक्र कर रही हो। तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। मैंने सोच लिया है कि तुम्हें रिप्लेस करना है। ये सब बकवास है। ये बदलने वाली बात। वो मॉन्स्टर मेरी बहन नहीं हो सकती। और ऐसी मुर्गी भी मेरी बहन नहीं हो सकती। मे बी तुम भी बदल गई हो। मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। जानती हो? क्या तुम्हें पक्का इस बात पे यकीन है? क्या पता उन्होंने तुम्हारी दिमाग को बदल दिया हो और मेरे दिमाग में डाल दिया हो। क्या कहती हो? क्यों तुम मुझे बदलना चाहती हो? तुम्हें पता है क्या? मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। अब से मैं अपनी लाइफ खुल के जीना चाहती हूँ और अब मैं डांस एंड स्माइल और खुश रहना चाहती हूँ। बाय।
चली जाओ, जाओ और जी लो अपनी फालतू जिंदगी। तुम वापस आओगी भीख मांगते हुए मेरे पास बहुत जल्द। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो, वो वहां नहीं है। मैंने घोटाला किया है। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी तरह। तुम मेरी तरह नहीं लगते। यही तो बात है दोस्त। मैं थक गया हूं इन सब से। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत है। अलग होने का सिर्फ वहम है। मैं, तुम और हम सब एक ही हैं। क्या मतलब है इसका? अगर तुमने खुद को चोट पहुंचाई तो मुझे भी लगेगी, अगर मुझे लगी तो तुम्हें भी लगेगी। और हां, शायद एक दिन हम तुम्हें ले जाएंगे इस जगह से दूर, हमेशा के लिए। तुम्हें अच्छा लगेगा? लेकिन मैं ही क्यों? अगर तुम्हें जवाब जानना है तो ध्यान से सुनो। मैं हमेशा भागा लेकिन कभी चला नहीं। मैंने कुछ समय स्पेंड किया लेकिन बात बनी नहीं। मेरे पास कोई सर नहीं था जो कि टोपी पहन सके। तुम हमेशा मेरी शक्ल में दिखे हो मुझे। ओह हाँ, मैं भूल गया। ले लो, शायद काम आए तुम्हारे।
मैं हमेशा भागा लेकिन कभी चला नहीं। मैंने कुछ समय गाया लेकिन कभी बात नहीं की। क्या बकवास है ये। ऐसा सर जो कभी टोपी पहन सके। तुम हमेशा मेरी शक्ल में दिखे हो मुझे। हे भगवान। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें ये कहां से मिला? इससे तुम्हें क्या मतलब? किसी ने मुझे दिया है। कहां है वो? तुम कौन हो? मैं टॉम हूं। वो फेमस टॉम? कहां है वो? तुम्हें भी बदल दिया है, मैं महसूस कर सकती हूँ। चुप रहो और बताओ वो कहां है तुम्हें वो? नहीं देखना चाहती। भगवान कसम खाकर बोल रहा हूँ, गोली मार दूंगा तुम्हारे सर में। समझ में आया तुम्हें? या बताओ मुझे कहां है वो? यकीन करो कुछ नहीं है मेरे पास खोने के लिए। वो जादुई किले में है। मुझसे फालतू बकवास जादुई किले के बारे में बात मत करो। मैं वहां होकर आया हूँ। बताओ कहां वो है वो? नहीं, वहां नहीं है। वो उस पुराने बिल्डिंग में है। वो तुम्हें मार डालेगी अगर तुम वहां गए। अब मैंने बता दिया, अब मैं जा सकती हूँ। रुक जाओ जहां पे हो। नीना, बिल्कुल मत हिलना। नीना ये मैं हूं। नहीं, तुम नहीं। नीना मेरी तरफ देखो। तुम वो नहीं हो। वो सच में मैं हूं, टॉम। तुम टॉम नहीं हो। टॉम मर चुका है। ओह, तो तुम्हारे सामने कौन है? तुम वो हो जो सिर्फ उसकी कॉपी है। मैं जिस नीना को जानता हूं वो स्टूपिड नहीं है। बस तुम एक जाल में फंस गई और कुछ नहीं। अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। देखो, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने तुम्हें जाने दिया। मुझे लगा
मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा, लेकिन नहीं हुआ। इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है तुम्हारे बिना। तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ चुप लीना। रहो, तुम झूठ बोल नहीं, रहे हो। झूठ नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, तुम्हारे लिए परेशान था। अगर तुम मर जाती तो मैं अकेला जीकर क्या करता तुम्हारे बिना। मैं तुमसे हर चीज से ज्यादा प्यार करता हूं। सुनो, मुझे वो चाहिए जो तुम्हें चाहिए। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो ठीक है, चला दो फिर। मैं मरना पसंद करूंगा तुम्हें छोड़ने से ज्यादा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जिंदगी सिर्फ एक भ्रम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ए तुम सबसे खराब कर्मचारी रहे हो अब तक। निकल जाओ यहाँ से, नौकरी गई तुम्हारी। तुम घमंडी हो, सरदर्द हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। तुम हमेशा अकेले रहोगे, अंधेरे में, खूब अंधेरे में। भाड़ में जाओ। चुप करो। मैं डरावना नहीं हूं, 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 ये मैं डरावना नहीं हूं, नहीं हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम ठीक हो? अच्छा हुआ तुम आ गए। ये तुम्हारे लिए भी आसान नहीं था, और मुझे माफ कर देना कि मुझे इंजेक्शन देना पड़ा, क्योंकि तुम अपनी दवा नहीं ले रहे थे और तुम कंट्रोल के बाहर थे। वो सब असली नहीं था। वो तुम्हारे लिए था।
मैं पागल नहीं हूं। नहीं, तुम पागल नहीं हो। तुम बस एक माया में जी रहे थे जब तुम वो गोलियां नहीं लेते थे। ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। ओह, ऐसा होता है। मुझे यकीन है कि वो खुश होगी ये जान के। पता है, तुम खुद से ही सबसे जल्दी ठीक हुए हो। तुम खुद आना चाहते थे, किसी ने जबरदस्ती नहीं की। तुम्हें आराम चाहिए था और थोड़े समय के लिए काफी अच्छा गया जब तक तुमने अपनी दवाई बंद नहीं की। पता है मुझे, माफ कर दो। ऐसा मत बोलो, ये हिस्सा था उस प्रोसेस का। तुम ठीक हो गए, ये ज्यादा जरूरी था। ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए, लेकिन बाद में मिलूंगा जरूर।